दोस्तों, ये मेरी कहानी है। जब मैं गांव में रहा करती थी, तब मैं करीब 13 साल की थी। मैं बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थी। मैं हमेशा उदास, परेशान और टेंशन में रहती थी। मैं हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रहती थी। सुबह के शुरुआत के साथ मेरा टेंशन भी शुरू हो जाता था। घर का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, घरेलू जिम्मेदारियों का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन। मतलब कि दोस्तों, मेरी जिंदगी में सुख था ही नहीं। मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करती और दिन भर डिप्रेशन में ही रहती। मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। लेकिन एक दिन मैं खुद से इतना परेशान हो गई कि स्कूल से छुट्टी के बाद गांव के पास नदी के किनारे बैठकर आंखों में आंसू लिए नदी के लहरों को देख ही रही थी कि पीछे से किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा और अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी हाथों से पोंछने लगी। वो मेरे सबसे अच्छे क्लास टीचर थे। सर ने पूछा, श्रुति, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है? तो मुझे बताओ। डरो नहीं। सर को शायद यह शक था कि मेरे साथ किसी ने छेड़खानी की है, इसलिए सर ने ऐसा सवाल पूछा। लेकिन मैंने सर से कहा, नहीं सर जी, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सर ने कहा, तो श्रुति, तुम रो क्यों रही हो? अगर मैं एक अच्छा शिक्षक हूं तो तुम मुझे जरूर बताओगी। इतना सुनते ही मैंने सर से कहा, बिल्कुल सर जी, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। और मैंने अपनी सारी बातें सर से शेयर किया। उन्हें बताया कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ, हर वक्त टेंशन में रहती हूँ। सर ने मेरी बातें सुनी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक पत्थर पर बैठाया और खुद भी बैठ गए और कहा कि इस परेशानी का हल तो मेरे पास है, लेकिन मैं नदी के उस पार जाने के बाद ही बताऊंगा। मैंने सर से कहा, ओके सर जी, चलिए, पास में ही एक नाव है, हम उस नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। सर ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, जब इस नदी का पानी पूरा सूख जाएगा और जमीन दिखने लगेगी तब हम नदी पार करेंगे। मैंने बहुत शॉक्ड होकर कहा, सर, ऐसे तो हम कभी नदी पार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नदी का पानी कभी नहीं सूखेगा। सर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सबक सिखाना चाहता हूँ कि सेम चीज इंसान सोचता है कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा या जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब हम लाइफ एंजॉय करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। सर ने कहा, सुनो श्रुति, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमारे अलग अलग एज कंडीशन में तरह तरह की जिम्मेदारियां हमको संभालनी होंगी। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लेंगे, हमें कम ही लगेगा। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। अपने हर जिम्मेदारियों के सामने ही डट कर खड़े रहना ही असली खुशियों का रहस्य है। सर की इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मैं जिंदगी में खुश रहना सीख गई। अब मैं अपने जिंदगी के हर टास्क को बहुत एक्साइटेड होकर सॉल्व करती हूँ। आज मैं दिल्ली के बहुत बड़े कंपनी में जॉब करती हूँ। दोस्तों, आपको अभी ये स्ट्रगल बहुत कठिन लगता है, लेकिन बाद में इन्हीं स्ट्रगल के दिनों को सोचकर कहेंगे कि यही दिन अच्छे थे। इसलिए जिंदगी के इस सफर में बहुत से मेमोरीज जोड़ते चलो, हर टास्क को एंजॉय से सॉल्व करते चलो। दोस्तों, आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा शख्स है जो बहुत टेंशन में रहता है, तो उन्हें ये असली कहानी शेयर करो और उनसे कहो, सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो। थैंक यू।